वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम आ गए हैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि अब सीटेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, बस 2 दिन के बाद यानी कल के बाद 7 तारीख को मेरा पेपर है। और आप लोगों में से कुछ लोगों का 7 तारीख को होगा और कुछ लोगों का 8 तारीख को होगा। और कल मेरा प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा कल वीडियो अपलोड करना तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिया है, 10 क्वेश्चन तो नहीं लिया मैंने, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चंस लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो इतना इतना इतना, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। कहता है कि एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज है, जिसका चारों एंगल के चारों एंगल के रेशियो ऑफ इतना, ठीक है ना, चारों एंगल का रेशियो यानी अनुपात इतना दिया है। द डिफरेंस अंतर क्या होगा सबसे बड़े वाले एंगल और सबसे छोटे वाले एंगल का। तो आपको पता है एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है, सम होता है 360, यानी 4 + 5 + 3 + 6, इन चारों एंगल को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये चारों यूनिट का सम 360 के। तो जब हम ऐड करेंगे तो 4 × 5 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 6 = 18, 18 यूनिट बराबर है 360 के। ओके, तो 18 × 18, 18 दूनी 36, तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया, 20। अब आप यहाँ से बता सकते हैं ये 4 है, 5 है, 3 है, 6 है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5। तो जाहिर सी बात है ये नंबर सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 3, तो जाहिर सी बात है ये नंबर सबसे छोटा होगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस का आएगा 2। आपको बोला है सबसे बड़ा अनुपात यानी बड़ा एंगल, सबसे छोटा अनुपात यानी छोटा एंगल, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2। जब यहाँ पे हमने निकाला कि एक यूनिट का वैल्यू 20 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 20 दूनी 40, हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चाहे तो 4x, 5x, 3x, 6x भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे, आप बड़े हो गए हैं, आप यूनिट के थ्रू भी कर सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू इतना तो 2 की इतना, 3 की इतना। अगर आप x लगा के करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 198, 135 एंड 108 इज। कहता है कि ये तीनों नंबर का आप एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए एंड इनका क्या करिए, सम कर दीजिए। तो पहला नंबर है 198, चलिए निकाल लेते हैं। 2 9 18, 2 9 18, आई थिंक सही है, 2 9 18, 2 9 18, 3 3 के 9, 3 3 के 9, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3। ओके, इसका इतना आया। फिर हम लोग 135 का भी निकाल लेते हैं। 2 × 5 = 10, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, ये 5 5 3 8 1 9, 3 से जाएगा, ठीक है ना। 3 चौके 12, 1 जाएगा, 3 × 5 = 15, फिर 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, यानी 15 × 3 = 45, 3 × 5 = 15, 5 एकम 5, ठीक है। तब तक करते हैं जब तक 1 ना आ जाए। यहाँ पे अभी आप कर लो 11 एकम 11। ओके, नाउ 108, ये हो गया 2 × 5 = 10, 2 चौके 8, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 7 14, ये आपका 3 9 27, 3 3 के 9, 3 एकम 3। ओके, अब हमें निकालना है पहले एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। देखिए, एक तो एलसीएम आप ऐसे भी निकालते होंगे, 198, 135, 108 एक ही में करके, और आप ऐसे निकालेंगे। लेकिन आप जब ऐसे निकालेंगे ना तो फिर आपको एचसीएफ के लिए ये प्रोसेस तो करना होगा। तो हम ऐसे एलसीएम क्यों ही निकालें जब हमको फिर से एचसीएफ के लिए ये सारी चीजें करनी ही है। तो हम एलसीएम भी इस मेथड से ना निकाल कर प्राइम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ओके, तो आपका 198 का कितना आया, 198 का 2 × 3 × 3 × 11, 135 का देख लेते हैं, 3 × 3 × 3 × 5, 108 का। आई थिंक आज की लाइटिंग सही होगी, आज लाइट सही है। 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब एलसीएम में होता क्या है, देखिए इन सभी में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है। सबसे ज्यादा जो है आपको ये देखना होता है कि 3 जो है सबसे ज्यादा किस में सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पे 3 3 बार आया है, यहाँ पे भी 3 3 बार आया है, यहाँ पे 3 2 बार आया है। तो 3 का पावर 3 बार हम लोग ले लेंगे। अब 2 यहाँ 1 बार आया है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 का हाईएस्ट पावर ले लेते हैं 2 बार। अब इससे नहीं मतलब है, देखिए तीनों में सबसे ज्यादा 2 कहाँ आया है, बस उसी को ले लीजिए। ओके, उसके बाद
3 यहाँ भी था, 3 यहाँ भी था, लेकिन हाईएस्ट यहाँ आया तो 3 का पावर 3। 2 यहाँ भी था, यहाँ भी था, लेकिन 2 यहाँ ज़्यादा है तो 2 का पावर 2। अब बच गया 5 और 11। 5 और 11 को हम लोग ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 होती है 27, ये 11 है, सॉरी, 2 दूनी 4, ये 27 है, 2 दूनी 4, 4 25 20 गुना 11, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, 2 27 दूनी 54 गुना 11। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसे शॉर्टकट का 0 0 4 4 4 5 9 5, इतना आ जाएगा। अब आपने सोचा कि इतना जल्दी मैंने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, तो मैं आपको बता दूंगी किसी और वीडियो में। ओके, अब आता है HCF। HCF हम लोग कैसे निकालेंगे? HCF, तो HCF कैसे निकालेंगे? तो HCF क्या क्या है देख लीजिए। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देख लेते हैं सबसे ज़्यादा क्या क्या मैच कर रहा है। इसमें 3 2 बार है, इसमें भी 3 2 बार है, और इसमें भी 3 2 बार है। 3 इंटू 3, और तो कुछ मैच नहीं कर रहा है, यानी LCM हो गया 9। अब सम चाहिए, तो सम के लिए 5940 जो कि LCM है, और HCF आया 9, जोड़ देंगे। अब देखो 5 9 4 9 है कहीं ऑप्शन, 5 9 4 9, ये ठीक है। तो आपको HCF के लिए ये निकालना ही था, तो इसीलिए मैंने LCM भी इसी मेथड से कर दिया। LCM में जो नंबर जो है, इसका जो गुणनखंड है, जो हाईएस्ट आता है उसको लेते हैं, और HCF में तीनों में मैच होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इफ A इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना, देन A प्लस B का इनवर्स, A इनवर्स प्लस B इनवर्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो A प्लस B, तो A प्लस B का मतलब, A का मतलब 5/11, B का मतलब 3/7, इनवर्स चाहिए ना भाई, सॉरी, ठीक है। तो डिवाइड, एलसीएम लेंगे 77, 11 7 77, 7 5 35, 7 का पहाड़ा में 77, 11 बार में 11 तिया 33, तो ये आ जाएगा 5 3 8 3 3 6 77। इनवर्स है ना भाई, इनवर्स है, तो इनवर्स इसका जब करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 77/68। अब आते हैं यहाँ पे ए का इनवर्स, यानी 5/11 है तो 11/5 लेंगे। बी का इनवर्स 3/7 है तो 7/3 लेंगे। 3 5 का एलसीएम 15, 5 दे 15, 11 तिया 33, 3 5 15, 5 7 35, जब ऐड करेंगे तो 5 3 8 3 3 6/15, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो था, ये आ गया था ए प्लस बी का इनवर्स, और ये वाला जो है, ये वाला क्या है, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, और इन दोनों का, इसका और इसका क्या निकालना है भाई, मल्टीप्लिकेशन। तो 77/68 इंटू 68/15, 68 से 68 गया, आंसर हुआ 77/15, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। अगर कहीं कुछ भी मिस्टेक दिखे तो बिना झिझक आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, गलती किसी से भी हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, A² - B² प्लस ए इंटू ए प्लस बी, और ये दिया हुआ है ए और बी, कहता है कि ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा। आपको पता है A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A - B इंटू ए प्लस बी, और पहले से A इंटू ए प्लस बी तो दिया हुआ है। ओके, थोड़ा मैं जूम कर दूं, फिर ए माइनस बी प्लस बी ए माइनस बी। ओके, देखिए ये एक है और ये दोनों एक है, इसमें से ए प्लस बी और इसमें से ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, तो ए प्लस बी कॉमन ले लिया, ये ले लिया तो बचा क्या भाई, बचा ए माइनस बी, इसमें से ये ले लिया तो बचा क्या, प्लस ए। ओके, और इसमें ए माइनस बी कॉमन है, तो ए माइनस बी ले लिया, तो इसमें क्या बचा ए, और इसमें क्या बचा प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये हो गया आपका ए प्लस बी, और यहाँ पे आपका हो गया, 1 मिनट मेरी पेन हाँ चल रही है, ये ए और ए मिलके हो जाएगा 2a माइनस बी। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लूँ। ओके, तो मैंने पेन चेंज कर लिया। हाँ, क्या मैं लिख रही थी, 2a माइनस बी। अच्छा 1 मिनट, एक चीज़ तो हम देखना भूल गए, ए प्लस बी कट रहा था भाई, यहाँ लिखने की ज़रूरत क्या है, ये तो कट गया। ए और ए मिलके हो गया आपका
2a माइनस बी। ओके, यहाँ बचा a माइनस बी। कोई ऑप्शन है ऐसा, देख ले। 2a माइनस बी यहाँ है, 2a माइनस बी, a माइनस बी, ये तो नहीं होगा। 2a माइनस बी, a माइनस बी, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका सब्ट्रैक्टिंग इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना। कहता है इन दोनों का सम निकालिए, जोड़िए और जोड़ने के बाद जो आए उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो इसका और इसका सम निकालेंगे। 3x² माइनस 8x प्लस 11, उसके नीचे हम लिख देंगे माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 17। भाई सम निकालना है ना, तो आपको पता है कि सम में कोई साइन चेंज नहीं होता है। 6 में से 3 जाएगा माइनस 3x², क्योंकि 6 बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का साइन। 12 में से 8 प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 जाएगा 4 प्लस 4x प्लस 11 प्लस 17, दोनों प्लस प्लस है इसलिए प्लस का साइन। 7 1 8 1 1 2। ठीक, देखो क्या कहता है, इसको माइनस कीजिए किस में से, फ्रॉम 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 मतलब इन दोनों के सम में से। तो इन दोनों का सम निकाला ना भाई, तो इसमें से अब इसको माइनस करना है। तो 3x² माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 28 में से माइनस करेंगे, सॉरी फिर से लिखते हैं इसे, माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 28 में से माइनस करेंगे x² माइनस x माइनस 19। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे, x² माइनस x माइनस 19। ओके, अब माइनस करना है, माइनस करना है तो आपको पता है जब माइनस करेंगे तो ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस। और आपको पता है जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का सबका साइन चेंज हो जाता है। अब ऊपर में जो साइन है उससे कोई लेना देना नहीं है, जो साइन नीचे है वही उस नंबर का साइन है। तो माइनस और माइनस मिलके 3 और 1 हो जाएगा माइनस 4x²। नीचे वाला भी प्लस ऊपर वाले भी प्लस, 4 प्लस 1 प्लस 5x, ऊपर वाला भी प्लस नीचे वाला भी प्लस, 28 प्लस 19 9 8 17 का 7 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 47 माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 47, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है लेकिन मैं बुक में दिखा दूंगी आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय इज 120। एक खिलौना है जिसका विक्रय मूल्य कितना है, 1020 रुपया। इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%। अगर उस शॉपकीपर ने 1020 में इस खिलौने को बेचा तो फायदा हुआ 20%। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कुछ मत कीजिए, आपको 20% का फायदा हुआ है ना, लेकिन कितना में खरीदा तो 20% का फायदा हुआ नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन को हम मान लेते हैं कि लेट जो सीपी है वो हमारा कितना है, 100% है। ठीक है, तो सीपी अगर 100 हो गया तो फायदा कितने का हुआ है, 20% का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 का मतलब 120। तो 120 तो हुआ, लेकिन एक्चुअल में 120 नहीं है भाई, एक्चुअल में 1020 है ना। यानी ये भी तो सेलिंग प्राइस है, ये भी तो सेलिंग प्राइस है, आपस में कहीं ना कहीं तो इक्वल होंगे ना। यानी 120 नहीं है, वो कितना है, एक्चुअल में 1020 है। 0 से 0 कटा, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 2 एकम 2, फिर कटेगा, देख लेते हैं सही काटा है ना, 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 2 से 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दो जाएगा, 3 7 21, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 17/2। तो सीपी कितना होगा, तो आपको पता है सीपी हमने कितना माना था, जब 1 का वैल्यू 17/2 तो 100 का वैल्यू 100 माना है, सीपी को 100 माना है ना। 1 का वैल्यू 17/2 तो सीपी यानी 100 का वैल्यू 17/2 काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 50 और 17 पचे 85, 1 0 है तो 1 0, तो 850 रुपया हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी सीपी। ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे है ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर 4 850। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इतना, कितना है भाई, लिख लेते हैं यहाँ 1/3 पे -2 माइनस 1/4 पे इनवर्स और पूरे का पावर -2। आपको पता है जब इस पावर को अगर हम प्लस करना चाहेंगे तो ये 3 ऊपर और 1 नीचे, ये 4 ऊपर और 1 नीचे, यानी जब हम ये पावर को अगर प्लस करना चाहते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 3 का पावर ये हो जाएगा +2 माइनस ये 4 का पावर हो जाएगा +1 और 1, 4 का पावर 1 का मतलब तो 1 ही होता है, लेकिन अभी -2 पावर है ही आपका, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 3 के 9, ये हो जाएगा 4 का पावर 1 का मतलब 4 -2, तो आपका ये हो जाएगा 9 में से 4 5, 5 का पावर -2। तो मैंने अभी बताया इस पावर को क्या करना है, प्लस करना है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 है इसके नीचे 1 छुपा होता है, यानी ये उल्टा हो जाएगा 1/5 का पावर +2, यानी 1/5 का स्क्वायर का मतलब 1/25, सही है ना। तो ये हो गया हमारा 1/25 है ऑप्शन में, यस है यहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को आज का जो सारा क्वेश्चन है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज मैं बस यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 तक ही की हूँ, और क्वेश्चन नंबर मैंने 8 भी लिखा था, लेकिन मेरा जो बच्चा है वो थोड़ा रो रहा है, तो इसलिए बस मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक ही आज आप लोगों को समझा पाई हूँ। और कल हो सके तो कल मेरा एग्ज़ाम है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ज़रूर शेयर करूँगी, ओके। और हाँ, आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन, अगर समझ में आया तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बेस्ट ऑफ लक परसों के एग्ज़ाम वालों को। अगर कल मैं ना आ पाऊँ तो वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि कल भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाऊँ। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।